दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बेटियो, होया मन प्रगास। तुझे की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खुदा साई खरा, मैं अंधा भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहारी। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम से सर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु सेवा महा हितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। सतगुरु सेवा महाहितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। आत्म में राम राम, राम में आत्म, आत्म में राम है, राम में आत्म। गुरुमुखो, आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा यही हमारी आत्मा है। हमारे अंदर ही परमात्मा विराजमान है। एक आत्मा बिंदु रूप के जैसे ही हम उस रूप का दर्शन कर लें जिस दिन, उस दिन हमें परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है और इसको अगर समझाया जाए तो एक तरीका भी है समझाने का जिससे आसानी से समझ में आ जाए। और समझ आने का प्रलोभ ये भी है कि जब तक समझ नहीं आएगा परमात्मा कहाँ है, तब तक हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में भटकता रहे। अगर हमने उस ध्यान को अंदर करना है तो उसके लिए पहले हमें अपनी आत्मा का ध्यान करना है। अब देखा जाए समझाने का एक बड़ा सरल तरीका है। अगर समझ में आ जाए तो पल में परमात्मा का दीदार हो जाए और सारा ज्ञान उसी में प्रकट हो जाए। अगर ना समझ आए तो तमाम उम्र भक्ति करो, सिमरन करो, कुछ भी करो, कभी नहीं समझ सकते। अब हमारा एक अपना तरीका है, जैसे कि
हर बात को, हर ज्ञान को, गहराई से गहराई वाले ज्ञान को भी, बारीकी से बारीकी में भी ज्ञान को एक स्पष्ट रूप में इस तरीके से समझा देते हैं जिससे कि बड़े सरल तरीके से आप सब गुरुमुख समझ सके। जैसे एक बड़ का पेड़ है, अगर हम कहें कि बड़ के पेड़ में, बड़ का जो पेड़ का एक बीज है, अगर हम कहें कि उस बीज में बड़ का पेड़ है, तो क्या समझ आ जाएगा किसी को? कोई समझ सकता है कि एक बीज में बड़ का पेड़ है? लेकिन उसी बीज को अगर हम धरती में बो दें, तो वही बीज को सींचते रहें, तो धीरे धीरे वो इतना बड़ा विशाल बड़ का पेड़ बन जाता। तो यानी कि बड़ का पेड़ बीज है और बीज ही बड़ का पेड़ है। अब इतने जरा से छोटे से बीज के अंदर इतना विशाल बड़ का पेड़ छुपा हुआ है। इतना समझने वाला इशारा है, ये समझे। अपने ध्यान को एकाग्र करें पहले तो इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, हमारा भी भटकता। अब जैसे कि एक छोटे से बीज के अंदर विशाल बड़ का पेड़ छुपा हुआ है, ऐसे ही हम सबके अंदर एक छोटे बिंदु रूपी आत्मा के अंदर परमात्मा छुपा हुआ है। और उस परमात्मा का हर जो आत्मा रूपी बिंदु है, जहां जहां जिस जिसके अंदर है, हर कण में, क्षण में, हर जल थल में, हर स्थान पर परमात्मा विद्यमान है। और हमें उसका दर्शन दीदार करने के लिए अंतर ध्यान होना पड़ेगा, अपने अंदर की आत्मा में जाना पड़ेगा। जब हम सिमरन में बैठते, उस वक्त हम अपने ध्यान में सबसे पहले सफेद दूध की तरह चमकते हुए आत्मा को देखना है, उसके दर्शन दीदार करने हैं। वो दर्शन कैसे हैं? अचानक से तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए तो बहुत मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए उसके दर्शन के लिए हमें हर वक्त ध्यान जो है, सत्संग, भजन, सिमरन, नेक विचार, एक दूसरे की सेवा भाव, एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार, इन सब जितने भी शुभ कर्म फल होंगे, इन्हीं से हमारे अंदर की आत्मा जो है वो धीरे धीरे जागृत होती है। और वो जब जागृत होती है तो वो उसी वक्त प्रकट रूप यानी एक सितारा रूप में चमकती हुई हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती। एक बार की बात है कि एक बार जब संत कबीर दास जी जो हैं, वो बहुत ही भक्ति वाले, ये तो सभी जानते हैं, और उनको सब कहते थे कि कबीर दास जी आप अपने आप में संत तो कहते हैं, लेकिन आप कभी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाते तो हो नहीं, तो आप संत कैसे हैं? आपको कभी हमने किसी मंदिर में राम नाम नहीं देखा जपते हुए, कभी मस्जिद में आपको कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा है,
तो कबीर दास जी ने कितना सुंदर जवाब दी, ये भी सुने। कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। पहले तो उन्होंने ये फरमाया, बोलता तो हर कोई है, जानता है, किसकी जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का वक्त बोलता है, किसी का रुतबा बोलता है, लेकिन जीवन के अंत में, जब गुरुमुखों जीवन का अंत समय आता है, तब भगवान के सामने सिर्फ कर्म बोलते हैं। उस वक्त सारी जिंदगी आपने क्या करा क्या नहीं, ये बातें नहीं होती। उस वक्त आपके कर्मों की जो कमाई एकत्र हुई है, उसका ध्यान आपके अंदर आया है, वही बोलता है। तो संत कबीर जी ने बताया, देही में मस्जिद है मन मौलाना, सहज मिजाज गुजारे, यानी कि हमारी जो देही है वो मस्जिद बन गई है, हमारा मन जो है वो मौलाना बन गया है। और हर वक्त जो तुम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, हम हर वक्त हमारा शरीर जो है नमाज में ही बैठा रहता है, यानी कि आप नमाज में हैं, आप 5 वक्त क्यों गिन के चलते हैं, लेकिन हमारा तो हर वक्त ही नमाजी है। जबकि हमें राम राम या अल्लाह अल्लाह कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन हमारा जो प्राण है, हमारा देही है, हमारा मन है, सब कुछ राम के नाम समर्पित हो चुका है। तो इसलिए अब हमें बाहरी रूप के जो हम आपको दिखाएं कि हम मंदिर बैठे हैं, मस्जिद बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, तो ही क्या हम संत हो सकते हैं? जो हमारे अंदर की अवस्था है वही बाहर की अवस्था दिखाई नहीं देती आपको। और जिनको दिखती है वो तो समझ सकते हैं, जिनको नहीं दिखती वो किस लिए, क्योंकि वो खुद ही बाहर भटके हुए हैं। अंदर का व्यक्ति जो होता है अंदर वाले को समझता है, बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले को कभी नहीं समझ सकता। तो इस प्रकार से लोगों की सोच जो है वो ये सोचती है कि हम बाहर इधर उधर जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे तो ही हम भक्त कहलाएंगे। गुरुमुख को अपने अंदर अगर जागृति करेंगे तो ही बाहर के भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सही और बुरे की पहचान हो सकती है आप। क्योंकि वक्त जो है वो ही हमें भला बुरा सिखाता है, वक्त के अनुसार ही हमारे अंदर ज्ञान की उपज होती है, लेकिन उस उपज के लिए हमें सबसे पहले सत्संग की जरूरत है, साथ संगत की जरूरत है, सेवा भाव की जरूरत है। जैसे एक चीटी है छोटी सी, हरिद्वार में चीटी है, तो उसको हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचना है, तो क्या वो पहुंच सकती है? उसको ऋषिकेश पहुंचने के लिए कम से कम 3-4 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। अगर वही चींटी किसी के वस्त्र पर चिपक जाए तो 3-4 घंटे में ही पहुंच सकती है। इसी प्रकार अगर जीव जो है किसी महापुरुषों की संगति में चला जाए, उनके वचनों अनुसार अपने जीवन को ढाल ले, तो सहज ही वो परमात्मा के भवसागर पार में पहुंच सकता है। क्योंकि भवसागर पार बिना महापुरुषों के, सत्पुरुषों के कोई कर ही नहीं सकता, ना कोई करा सकता।
आम संसारी जीव की अगर मृत्यु होती है तो वो मुक्ति को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाते, उनकी आत्मा भटकती रहती। अगर किसी गुरुमुख की मृत्यु होती है तो वो तुरंत मुक्ति को पा लेता है, भले ही वो कैसी भी उसने भक्ति करी हो, भले ही उसने देर से भक्ति कमाई हो, अगर एक बार गुरु की शरण में पहुंच जाए, गुरु के वचनानुसार अपने जीवन को ढाल ले और सिमरन भक्ति सेवा में लग जाए, तो अंतिम समय उसका गारंटी है इस बात की कि वो मुक्ति को ही प्राप्त होगा। उसकी आत्मा जो है किसी ऐसे रूप में पहुंचेगी जहाँ सतपुरुष महापुरुष पहुंचाना चाहे, उसको भटकने से बचाएंगे और भटकने नहीं देंगे। तो इसलिए महापुरुषों के वचन है गुरुमुखों, इन वचनों को अमल करते हुए जीवन का उद्धार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।